गुड मोदी मॉर्निंग। कैसे हैं सब? इतने सारी एनर्जी आपको यहाँ मिल रही है, ट्रांसफ़र हो रही है ना सबकी? मज़ा आ रहा है? ओके। नाम रश्मि गुप्ता है, आगरा से बिलोंग करती हूँ और इस खूबसूरत बिज़नेस को करते हुए मुझे आज 6 से 7 साल हो चुके हैं। लेकिन वही वाली चीज़ है ना कि स्टार्टिंग में चीज़ों की पावर समझ नहीं आती है। जैसे हम सभी लोग जहाँ पे जो भी हमारे न्यू गेस्ट हैं या जो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो होता क्या है कि कई बार हमें कोई चीज़ बहुत ईज़िली मिल जाती है ना, तो उस चीज़ को हमें लगता है अरे एवे में ही है। जैसे छोटी छोटी चीज़ें अगर हमारे को ऐसे ही मिल जाती है तो हमें उसकी वैल्यू नहीं पता लगती। लेकिन जब आपका कोई सपना होता है, जैसे यहाँ पर अभी भैया ने बोला कि अपना वाई क्लियर हो, तो बहुत टाइम तक तो हम में से जितने भी हम सारे यहाँ पर फीमेल्स बैठे हुए हैं, हम में से कितने लोगों का वाई क्लियर था मोदी केयर में आने से पहले? जान सकती हूँ किसी का? तो यहाँ पर जब मैं भी यहाँ पर आई तो मुझे भी नहीं पता था कि हम अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। हम लोग का वही हाउसवाइफ वाला रूटीन कि सुबह उठ के क्या बनना है, शाम को क्या बनना है और बच्चों को स्कूल भेजो, वो सारी चीज़ें। और चीज़ें बहुत सारी अंदर होती हैं हम सभी के, लेकिन शायद हम लोग उसको पहचान नहीं पाते कि हम इसे अचीव कैसे कर सकते हैं या फिर ये हमारे लिए बनी है नहीं। हम लोग अपनी जो हमारी लाइफ चल रही होती है, रूटीन लाइफ, उससे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि ठीक है, अब हमारी लाइफ में यही है और अब क्या कर सकते हैं। तो मुझे भी शादी हुए 20-25 साल हो चुके थे और मैं ये सोच रही थी कि शायद भगवान जी ने मेरे लिए कुछ नहीं बनाया। और मुझे लेकिन ये लगता था कि मुझे अपने नाम पर मतलब मुझे लोग मेरे नाम से पहचाने। बट एक जब आप बिज़नेस फैमिली में होते हो ना, तो आप कुछ जॉब वॉब करने की तो सोच नहीं पाते। एग्री करते होंगे यहाँ पर जो भी लोग हैं। और आज से अगर हम 25-30 साल पहले की बात करें तो घर की लेडीज़ को काम करने के लिए बड़ा मतलब वो होता था कि अरे यार, कोई इसके यहाँ प्रॉब्लम होगी इसलिए घर से काम करने के लिए निकली है। और मेरे पास कोई ऐसी डिग्री नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊँ। तो सबसे पहले तो यही लगता था कि शायद मेरे अंदर तो कोई स्किल है ही नहीं। तो यही सोचते सोचते टाइम निकलता जा रहा था। बहुत बार कोशिश की कि शायद कोई चीज़ मेरे लिए बनी हो, बट कुछ नहीं समझ में आया। हाँ, फ्रेंडशिप मेरी बहुत सारे लोगों से थी और बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मेरी लाइफ में हैं। तो बस यही लगता था कि बस यही मेरी जीवन की पूंजी है। लेकिन एक बार जब अच्छा, एक बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, घर में ऑलरेडी 4-5 गाड़ियाँ थीं। अच्छा, मुझे इधर से उसका पैशन बहुत था कि मेरी पास मेरी कार हो। और घर में कई बार क्या होता था, गाड़ियाँ होते हुए भी जैसे मैं बोलती थी कि कभी आज मुझे यहाँ जाना है, गाड़ी भेज देना या कुछ है। जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती थी, तो बहुत बार होता यही था कि ठीक है तुम कल चली जाना, आज कार वहाँ बिजी है, आज वहाँ बिजी है। तो ऐसा कई बार होता रहता था। तो मतलब यही लगता था, कहने को तो आप इतने बड़े ख़ानदान के हो, इतनी सारी चीज़ें हैं, बट आपके पास आपके हाथ में कुछ नहीं है। हम सभी अपने अपने जो भी बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, सब लोग करोड़पति होंगे। अपने अपने बिज़नेस में सब लोग के नाम से बिज़नेस चल रहे होंगे, लेकिन अगर उनको इन हैंड बोला जाए कि 50,000 रुपये खर्च करने की ताकत कोई रखता है? मुझे नहीं लगता कोई रखता है। और अगर रखते भी हैं तो उसके आप 2 बार आप करके देख लो महीने में। मतलब सेकंड टाइम ही पति पूछ लेगा कि भाई कहाँ खर्च किया है तूने 50,000 रुपये? तो वो वाली चीज़ होती है, अपने हाथ की बात ही कुछ और होती है। तो बस मुझे इधर से मतलब ये भी कहना चाहिए कि बहुत सारा चीज़ें चाहिए होती थी, बहुत सारी शॉपिंग मुझे बहुत पसंद थी, ड्राइविंग पसंद थी, बट वो सारी चीज़ें ही मेरी शायद लाइफ में वो चीज़ों की थोड़ी-सी मुझे कमी महसूस होती थी। तो एक बार जब प्रीति जी जो मेरी अपलाइन है, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म मेरी लाइफ में इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने उनका बुटीक था और उन्होंने मुझे कई बार इस चीज़ के लिए बताने की कोशिश की। बट मेरा ना, क्योंकि एक होता है ना माइंड फ्रस्ट्रेशन सा रहता था कि अरे यार, ये सब पागल बनाने के धंधे हैं, कुछ नहीं होता इस सब में। तो वही मेरे साथ भी चल रहा था। तो जब भी वो मुझे बताती, मैं कहती, मैंने कहा रहने दो, मैंने कहा बस मैं ही मिली हूँ इन्हें। घर आते आते मैं यही सोचती थी, मैंने कहा बस मैं ही मिली हूँ इन्हें पागल बनाने को। या मतलब घर का सामान खरीदते हो, कोई गाड़ी मिल सकती है, ये हो सकता है। कभी मैं उनसे कभी ढंग से सुना भी नहीं, मैंने इधर से सुन के इधर से निकाल देती थी। बट एक बार ऐसे ही घर में कुछ सिचुएशन थी कि मैंने घर पे बोला था कि मुझे कार चाहिए, मुझे यहाँ जाना है या कुछ है, और फिर वही आंसर था कि आप कल चले जाना, आज गाड़ी वहाँ बिजी है, या ऑटो से चले जाओ या उससे चले जाओ। तो बस माइंड बहुत डिस्टर्ब था। फिर मैं उनके यहाँ पहुँची थी, उन्होंने फिर मुझे बताया। वो हर बार होते हैं ना हमारे अप्लाइंस कि वो आपको हर बार नॉक 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 करते रहते हैं कि आप शायद कभी तो सुने। शायद उस दिन भगवान जी की नज़र थी, उन्होंने दोबारा मुझे बताना शुरू किया, और जहाँ उनका वर्ड आया कि यहाँ से कार भी मिलती है, और मेरे एंटीनास खड़े हो गए। मैंने कहा सीरियसली? तो बोले हाँ। तो मैंने कहा अच्छा कैसे होगी, कब मिलेगा? बोले अगर आपको जैसे बताया जाए, गाइड किया, तो आपका 1 से 1.5 साल के अंदर आपको कार मिल सकती है। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे मन में यही आया कि रोज़ के इन चक्करों से तो बेटर है कि एक बार करके छुट्टी करो, कार अपने हाथ में होगी, इसके बाद देखी जाएगी। तो बस मैंने कहा ठीक है, बताओ क्या करना है। जैसे उन्होंने बताया, फिर चंद्रिका मैम भी हमारे साथ में थी, वो भी बीच में हमें पूरा सपोर्ट उनका रहा, गाइड पूरा करते रहे। और जैसे उन लोगों ने बताया वैसे बस मैंने, उसके बाद मेरे ख्याल से 1 साल लगभग हो चुका था, उससे पहले मैंने कभी इसको सीरियसली नहीं लिया था।
और जब लिया तो फिर बस ये था, जैसे हमारा आज एसईडी इवेंट है, ऐसे ही हर मंथ हमारे एसईडी इवेंट्स हुआ करते थे, और उसमें बस एक ज़िद थी कि सेम मतलब अगले मंथ मुझे अलग टाइटल पे खड़े होना है। तो उस जुनून के साथ में काम किया कि हर मंथ नया टाइटल अचीव करना और उस पर खड़े होना। और जब जैसे जैसे उन्होंने मुझे बताया, गाइड किया, और आप बिलीव करेंगे कि 1 से 1.5 साल मुझे तब हुआ जब मैं कार क्वालिफाई कर चुकी थी। लेकिन जो है कोरोना आ गया, उस पीरियड्स में थोड़ा सा डिले हुआ। तो आज से 2021 जनवरी में मैंने फटाफट से अपनी कार ली, और उसके बाद मेरी कार आई, वो बड़ी बात नहीं है। अब मेरी टीम में 5 कार आ चुकी हैं। इनकम की बात करूं तो हाईएस्ट 1.5 लाख का चेक मैं यहाँ से ले चुकी हूँ, और मेरी टीम में लगातार सक्सेस आती जा रही है। मेरी टीम इतनी, मतलब कहते हैं ना, कोई भी काम करो, ये वाला बिज़नेस इसलिए इतना खूबसूरत है क्योंकि ये इसमें आप लोगों के साथ में आप उनको बढ़ाकर उनके सपने पूरे करके आप यहाँ पर अपने सपनों पे पहुँच सकते हो। तो भगवान जी बस तथास्तु कहते हैं कि भाई आप अगर चाहते हो अपने लिए कुछ करना है तो पहले अपनी टीम के लिए सोचो, अपनी टीम को आगे बढ़ाओ, आपके सपने तो भगवान जी बैठे हैं वो करा देंगे। मलेशिया भी हमारा चल रहा है। मलेशिया अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से 21 लोगों के साथ मैं मलेशिया जा रही हूँ, और मतलब मुझे नहीं पता कि कैसे काम हो रहा है। अफर्मेशन और गोल्स की बात करें तो वो बिल्कुल सेट हैं। आने वाले दिसंबर में 2 लाख प्लस की इनकम मैं यहाँ से लेने जा रही हूँ, और उसका नेक्स्ट 2026 की गोल की बात करूँ तो 5 लाख प्लस की इनकम मैं यहाँ से ले रही हूँ। तो थैंक यू है मेरे ग्रेट ऐसे अपलाइंस को कि जिन्होंने एक कहते हैं ना, एक कोयले को हीरा बना दिया। रेड डायमंड यहाँ पर वो टाइटल, वो डायमंड उसमें आता ही है। एक छोटी सी लाइन से मैं वो अपने उसको एंड करूँगी कि इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मज़ा तो तब है जब तेरे किरदार से खुशबू आए। थैंक यू सो मच।